अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉक्सिन्स, पहला तो जो है एंटेरोटॉक्सिन। नाम से क्या पता चलता है, एंटेरो मतलब इसकी वजह से जीआईटी के सिम्टम्स आते हैं, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया। अब भसड़ क्या है कि इसको बुक में लिखा गया सुपर एंटीजन। सुपर एंटीजन का मतलब क्या हो सकता है? क्या ये नीले पेंट पर लाल चड्डी पहनकर हवा में उड़ता है? नहीं, एक्चुअली इसको सुपर एंटीजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक रात जब ये सो रहा था तो जादू आया था और इसके सर पे हाथ रख के गया था। जादू। सुपर एंटीजन का मतलब होता है कि ये बेसिकली टी लिम्फोसाइट से इंटरल्यूकिन्स और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर का रिलीज करवा दे। इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस है, इन्फ्लेमेशन करेगा। ओके, इसके बाद एक और चीज़ आती है, वो आता है TSST, मतलब टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन। ये भी सुपर एंटीजन होता है। और इसके अलावा एक और टॉक्सिन जो रेस्पॉन्सिबल होता है इसकी स्किन डिजीजेस के लिए, इसको हम नाम देते हैं स्किन, मतलब एपिडर्मोलाइटिक टॉक्सिन। यदि ये टॉक्सिन समझ में आ गए तो लगभग आपका काम यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मतलब आगे इसकी पैथोजेनेसिस कि जो भी ये डिजीजेस कॉज करेगा ऑब्वियसली वो सारी इन टॉक्सिन से रिलेटेड होंगी, इन्हीं के आसपास होंगे। ठीक है, आपको जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि स्टेफ ऑरियस पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म। पस बनाएगा तो इन्फेक्शंस करेगा। इन्फेक्शन जैसे स्किन में हो सकते हैं, पस्ट्यूल्स, कार्बंकल्स, एब्सेस वगैरह वगैरह। अब स्किन डिजीज की हम बात कर रहे हैं, हमने अभी एक टॉक्सिन देखा था एपिडर्मोलाइटिक टॉक्सिन। ओके, तो एपिडर्मोलाइटिक टॉक्सिन क्या करता है, जिसका जैसा इसका नाम बता रहा है, स्किन की स्प्लिटिंग कर देता है और डिजीज कॉज करता है। जो इंपॉर्टेंट डिजीज कॉज करता है उसका नाम होता है SSSS। ऐसा लग रहा है जैसे बच्चों को आनी रही जबरदस्ती। ओके, SSS का मतलब स्टेफाइलोकोकल स्किन स्काल्डेड सिंड्रोम। ठीक है, किसकी वजह से होता है? ऑब्वियसली एपिडर्मोलाइटिक, या फिर इसका दूसरा जो नाम होता है, पता नहीं इतने नाम रखने की क्या ज़रूरत है पर फिर भी लोग रख देते हैं, एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन। अब जो चीज़ आपके फेफड़ों में दर्द करेगी वो ये है कि सेम डिजीज़ को SSS को चिल्ड्रंस में रिटर सिंड्रोम कहते हैं। ओके, इसके बाद हमने एक टॉक्सिन देखा था TSST, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन। ओके, इससे जो डिजीज़ होती है इसका नाम भी यही है, बस टॉक्सिन हटा दो, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। इसके नाम में से इसके इंपॉर्टेंट चीज़ आपको निकाल लेनी है, मीन्स शॉक। ठीक है, एक्चुअली इसके जो इनिशियल फीचर्स होते हैं, फीवर होते हैं, एरिथमेटस, रैशेस होते हैं, वॉमिटिंग, डायरिया वगैरह होते हैं। आपको क्या याद रखना है कि जब ये डिजीज़ एग्रीवेट कर जाती है तो हाइपोटेंशन होती है और हाइपोटेंशन की वजह से हाइपोवॉलेमिया हो जाता है। हाइपोवॉलेमिया मीन्स कार्डियक आउटपुट कम, पेशेंट सडनली शॉक में चला जाएगा और उसके बाद स्वर्ग। तो शॉक एक क्लिनिकल इमरजेंसी होती है। ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। करना कुछ नहीं है, हमें पता है वॉल्यूम हाइपोवॉलेमिया की वजह से हो रहा है तो हम IV फ्लूइड चढ़ा देंगे पेशेंट को। इसके साथ एंटीबायोटिक हम दे सकते हैं। जो यहाँ पे प्रेफर की जाती है वो होती है क्लिंडामाइसिन। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम एक्चुअली फेमस इसलिए हुआ था क्योंकि एक टाइम पे मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल्स में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गया था। उसका रीज़न क्या था? वो थे वेजाइनल टेम्पन्स, जिनमें कॉन्टेमिनेशन की वजह से फीमेल्स की बॉडी में ये एंटर कर जाता था एंड देन शॉक प्रोड्यूस कर देता था। अच्छा, तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हमारा सुपर एंटीजन था। क्यों था? जादू? नहीं, क्योंकि इंटरल्यूकिन्स वगैरह, TNF वगैरह सीक्रेट कर रहा था। इसके अलावा एक और हमारा सुपर एंटीजन था एंटेरोटॉक्सिन। हमने देखा था GIT की डिजीज कॉज करेगा। ये करता है फूड पॉइजनिंग। कोई भी कंटेमिनेटेड फूड है उसमें ये उसमें क्या टॉक्सिन रिलीज करेगा और जब भी आप खाओगे तो आपके पेट में कुछ कुछ हो जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या खाते ही पेट में कुछ कुछ हो जाएगा? नहीं, इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 1 to 6 आवर्स, मतलब खाने के 1 से 6 घंटे बाद आपको सिम्टम्स आएंगे। अब कहानी सिर्फ इतने में ही खत्म नहीं होती, भसड़ बहुत ज़्यादा है। डिजीजेज और भी कॉज करता है, आसानी से आप याद रख सकते हो कि इन्फेक्शंस करता है, मतलब जितने भी आपको आइटिस दिख जाए। पर नाम देख लेते हैं, ऑस्टियोमाइलाइटिस हो, साइनोसाइटिस हो, टॉन्सिलाइटिस हो, फेरेंजाइटिस हो, एंडोकार्डाइटिस, तो इन सारी चीज़ों में इसका अहम योगदान है। अब वैसे तो स्टेफाइलोकोकस की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो एग्जाम्स में हमेशा कीड़े करती है वो होता है MRSA। MRSA होता क्या?